पहले पहल हवस से कात दुकान खोलती है, फिर उसके बाद बाजार से लग जाते हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर आप कई वाक़यात सुनते और देखते हैं, जिसमें कई कत्ल के वाक़यात होते हैं, कई मुआशकों के वाक़यात होते हैं, किसी के पकड़े जाने के वाक़यात हैं और जाने क्या-क्या है। ये वाक़या या ये स्टोरी या ये मामला जब से मैंने सुना है, मैं एक अजीब कशमकश में मुब्तला हो गया हूँ कि हमारा मुआशरा किस नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है। ये एक ऐसे शख्स की कहानी है जो कि अपनी ज़िंदगी में कामयाब है, जो बेहतर ज़िंदगी गुजार रहा है, लेकिन उसकी अपनी वाइफ से डिमांड्स कुछ गैर अखलाकी किस्म की हैं, और उन डिमांड्स को अगर वो पूरा करती है तो भी ज़िंदगी उसकी अजाब में है, और अगर वो पूरा नहीं करती तो भी उसकी ज़िंदगी अजाब में है। एक खातून आई, कहने लगी, सर हम अपनी ज़िंदगी, शादीशुदा ज़िंदगी बहुत अच्छे तरीके से गुजार रहे थे कि एक वक्त आया, मेरे शौहर को मुख्तलिफ़ दोस्त मिले और वो मुख्तलिफ़ दोस्त पार्टी करने वाले थे। वो पार्टी फ्रेंड्स इस हद तक उनकी ज़िंदगी में इन्फ्लुएंस करने लग गए कि ये नशा भी करने लग गए, ये उनमें उठने बैठने भी लग गए, और ये दीगर लड़कियों के साथ ताल्लुक़ भी बनाने लग गए। मामला यहाँ पर रुका नहीं, अब वो मुझे ये बात कहते हैं कि तुम भी उस पार्टी का हिस्सा बनो, तुम भी उस पार्टी में आओ और तुम भी उसी तरह से एंजॉय करो जिस तरह से बाकी लड़कियां आ रही होती हैं। और तो और मामला ये बिगड़ता चला गया कि उन्होंने अपने इर्द गिर्द जितने दीगर लोग पार्टी करने वाले थे उनके साथ मिलकर एक अलग से पार्टी करना शुरू कर दी, जिसमें तमाम लोग अपनी बीवियों को शामिल कर लेते थे, और फिर उसके बाद जो शैतानी खेल चल सकता था वो चलता था। आज से पहले इन तमाम तर वाक़यात को या तो फिल्मों में देखा जाता रहा है या कानो कान सुना जाता रहा है कि ऐसा होता है, लेकिन जब उस खातून ने ये बात बताई और कहा कि वो इस बात पर मुसर है कि ऐसा करो नहीं तो तुम्हें तलाक दे दूंगा, आप अंदाज़ा कर लीजिए हमारी इस अखलाकी और मुआशरती गिरावट का, कि एक शख्स जो अपनी बीवी को इस बात पे मजबूर कर रहा है कि वो गैर मर्दों के साथ ताल्लुकात कायम करे, बसूरत दीगर उसे तलाक दे दी जाएगी। क्या हमारा मुआशरा इस बात की इजाज़त देता है? क्या हम अखलाकी तौर पर इस हद तक गिरावट का जो शिकार हो चुके हैं इससे ऊपर आ सकेंगे? उस खातून को मैंने चंद एक बातें, चंद एक तजावीज़ पेश की, और मैंने उन्हें वाज़े अल्फाज में ये बात की कि आपने अपनी इज़्ज़त का समझौता नहीं करना, आपने अपनी इज़्ज़त नफ्स का समझौता नहीं करना, आपने अपनी गैरत का समझौता नहीं करना, कि एक शख्स जिससे ना ही तो अपनी इज़्ज़त की परवाह है, ना ही आपकी इज़्ज़त की परवाह है, और ना ही मुआशरे में अपने मकाम की परवाह है, वो अगर आज उसकी ये ख्वाहिश पूरी करेंगे तो कल वो कहाँ पर होगा, अगर आज उसकी ये बात मानेंगे तो कल कहाँ पर होगा। इस वीडियो के तवस्सुत से, इस बात के तवस्सुत से चंद एक चीज़ें हैं जो मैं आपके गोशगुजार करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये बात जान लीजिए और सबसे पहले तो ये बात समझ लीजिए कि अगर आपकी ज़िंदगी में आप ही का पार्टनर, आप ही का शौहर या आप ही की बीवी आपको किसी ऐसे काम पर मजबूर कर रहा है या कर रही है, तो ये बात वाज़ेह है कि ठीक है, पर्दा रखना चाहिए, लेकिन अपना एक ऐसा ग्रुप भी तश्कील दे लें अपने ख़ानदान में जो आपको सपोर्ट करने वाला हो। सपोर्टिव ग्रुप होना चाहिए आपकी ज़िंदगी में, सपोर्टिव एलिमेंट होना चाहिए, और इस सारे मामले को किसी और से डिस्कस करें या ना करें, अपने घर वालों से लाजमी डिस्कस करें। इसलिए नहीं कि आप अपना राज नहीं छुपा पा रहे, इसलिए कि कल को जब अगर कुछ ऐसा बुरा वाक़या पेश आता है आपके साथ, तो आपके घर वालों को पहले मालूम होना चाहिए। ऐसे कई वाक़यात पेश आते रहते हैं जिसमें बहुत बाद में पता चलता है, बहुत बाद में पता चलता है, और उस वक्त घर वाले भी सोचते हैं कि तुम खुद ये कर रही थी या तुम खुद ये इसमें शामिल थे, तो अब हम क्या कर सकते हैं। इसलिए जब भी कभी ऐसा आपके साथ हो रहा हो तो अपना सपोर्टिव एलिमेंट लाजमी तलाश कीजिए। दूसरा, साइकोलॉजिकल हेल्प लीजिए, और तीसरा, स्पिरिचुअल हेल्प लीजिए। खुदा ताला से मुनाजात करें, दुआ मांगें कि जो आपका पार्टनर राह रास्त से भटक चुका है, खुदा उसको राह रास्त पर ले आए।